हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो किताबें हम लाइन टू लाइन जो है पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक हमारा 1857 की क्रांति को पूरा किया था। उसके बाद में राजस्थान के क्रांतिकारी जो टॉपिक है उसको शुरू किया था। और राजस्थान के क्रांतिकारियों के अंतर्गत हमने डूंगजी और ज्वारजी तक जो है बातें कर ली थी। उससे आगे के जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आज आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप जो है पीछे की सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स, सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स, फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर मैथ, रीट की मैथ्स, ये तमाम कक्षाएं भी जो है हमारे YouTube चैनल पर चलाई जा रही है, तो आप इन कक्षाओं को देख सकते हैं और अपने पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रीतम एजुकेशन हमारा ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ये जो आपकी बुक्स वगैरह है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल करवाया जाता है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सिलेबस आपको चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए होते हैं, उनकी आंसर की चाहिए होती है। वो सब चीजें आपको अब ढूंढनी नहीं पड़े, किसी वेबसाइट पर कहीं जाना नहीं पड़े, ये प्रीतम एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पर फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर प्रीवियस जो है मतलब पहले जो हमने नोट्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं वो सब मिल जाएंगे। इसके अलावा तमाम प्रकार की जो भी अपडेट्स वगैरह रहती है वो हम अवेलेबल करवाते हैं। राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन सभी के लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। एक लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए इंफॉर्मेशन है कि लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान एकेडमी सिरोही के द्वारा पहली बार कोई पेड कोर्स लॉन्च किया गया है और वो है लैब असिस्टेंट फिजिक्स का। मात्र 99 रुपए के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कोर्स बाय करते ही 10 के 10 टॉपिक्स के नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, 4 टॉपिक्स के एक साथ वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस मिल जाएंगे और तमाम जो भी नोट्स वगैरह है वो सब चीजें अवेलेबल रहती है। ठीक है। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान के क्रांतिकारियों का ये पूरा अपन ने इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें कवि राजा बांकीदास जी के बारे में बात करी थी, फिर गिरवरदान जी के बारे में बात करी थी, फिर कवि सूर्यमल मिश्रण जी के बारे में हमने बात करी थी, है ना। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। डूंगजी और ज्वार जी के बारे में बात करी थी। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा। आज हमारे पहले राजस्थान के क्रांतिकारी हैं वो है लोठू जी निठारवाल। सीकर के रहने वाले हैं। 1804 से 1855 तक इनका जो है जीवन रहता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो लोठू जी निठारवाल की। अब देखो, ये लोठू जी निठारवाल, ये नाम हो सकता है कि आपको बहुत कम जगह देखने को मिला हो या बहुत कम पढ़ने को मिला हो, और जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाद में बताया जाता है कि ये किताब में था। अरे भाई, किताब में था तो पहले ये किताब पढ़नी चाहिए हमें। समझ में आई बात? इसीलिए हम पहले इन किताबों को लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं और तमाम जितनी ऑथेंटिक बुक्स हैं वो इसी प्रकार से आपको जीके की हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक। देखिए, लोठू निठारवाल जो थे उनका जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था। ठीक है। तो रिंगस कहाँ है आपको पता ही है, सीकर। तो देखिए, जो लोठू निठारवाल जी है उनका जन्म जाट परिवार में हुआ, 1804 में हुआ, रिंगस में हुआ था। जहां से वह जो है वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास कहाँ चले गए? बठोट चले जाते हैं। तो वहां के जो ठाकुर थे उस जमाने के, जैसे आज हमारे जो है कलेक्टर्स वगैरह है, वो आज के जमाने के ठाकुर है, सीधा सा ये समझ सकते हैं हम। तो जो उस समय के ठाकुर रहे हैं उनसे उनकी अनबन होगी, अब किसी कारणों को लेकर के रही होगी। और क्रांतिकारी हैं तो सीधी सी बात है कि वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ रहे होंगे, और हो सकता है कि ठाकुर अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे हो। तो इस वजह से इनके अनबन हुई और अनबन होने के कारण ये कहाँ चले जाते हैं? अपनी बहन के पास, बठोट। ठीक है। जहां इनका संपर्क जो है वो किनसे हो जाता है? तो काका भतीजा से। अरे सर, ये काका भतीजा कौन है? अरे भैया, काका भतीजा है डूंगजी और ज्वार जी। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था डूंगजी ज्वार जी का, कल ही हमने पढ़ के जो है इनको समझा है। ठीक। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था
तो जो ये लोठू जी है, इन्होंने जो है बालू नाई, साखू लूहार और करना मीना, इन सभी के साथ मिल करके डुंगजी को आगरा से रिहा करवाया था। तो जब डुंगजी की बात करी थी, तो कल अपने पास में दो नाम तो आए ही थे भाई, है ना। करना मीना का आया था और लोठू जी निठारवाल का आया था, लेकिन अभी और नाम आ गए, साखू लूहार और बालू नाई। तो ये जो नाम है ये पूछे जा सकते हैं कि किस किसने जो है पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया था डुंगजी को आगरा के किले से बाहर निकालने में। और वहां जब अलग अलग ऑप्शंस आते हैं तो हमारे पास तीन चार नाम होंगे तो हमें अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये नाम याद रखना, लोठू जी भी थे, बालू नाई भी था, साखू लुहार भी थे और करना मीना भी थे, ठीक। फिर इन्होंने पूरी योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में जो है वो आगरा के किले में क्या करते हैं, पहुंचते हैं। यानी आगरा तक पहुंच जाते हैं भाई, एकदम पूरा जो है पूरे बारात लेकर के जाते हैं, मतलब बारात के रूप में, मतलब एक ये चोरी चुपके या ऐसे जो है ना, ऐसे नहीं जाते हैं, बाकायदा बारात लेकर के जा रहे हैं, बोले हम बारात लेकर के आ रहे हैं ना, ऐसे मतलब बारात के रूप में जा रहे हैं ताकि अंग्रेजों को भी शक नहीं हो और किसी को पता भी नहीं चले। और ऐसे करते हुए अपना अदम्य साहस दिखाते हुए जो है इन्होंने क्या करा था, डुंगजी को वहां से रिहा करवा दिया था। और इसके बाद में लोठू जी, डुंगजी, ज्वार जी के साथ में अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और अंततः 1855 ईस्वी में, कब, 1855 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। अगर 2 साल और जिंदा रहते तो 1857 की क्रांति के इतिहास में भी इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता था, क्योंकि जो व्यक्ति दो 1804 में जन्मते हैं और 1855 में ही उनकी डेथ हो जाती है मात्र 51 साल की उम्र में, तो 51 साल के जीवन में 10 साल भाई जो है 10-15 साल तो इनका बचपन रहा होगा, बाद के जो 30-40 साल है उसी में इतना कार्य कर दिया कि आज इतिहास में हम पढ़ रहे हैं। तो सोचिए अगर ये जो है थोड़ा और जीवन व्यतीत करते तो हो सकता है कि इनका इतिहास कुछ और होता और हम कहीं और इनको पढ़ रहे होते। अब देखिए इसके बाद में आ जाते हैं अमरचंद बाटिया। इनके नाम जो है आपने जरूर सुना होगा। अमरचंद बाटिया जो है वो बीकानेर के रहने वाले थे। 1793 में इनका जन्म होता है और 1858 में यानी 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद ही इनकी मृत्यु होती है। अब देखिए अमरचंद बाटिया जी की बात करें तो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कब हुआ था, 1857 में, उसमें राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें जो है ब्रिटिश सत्ता ने क्या करा था, तो ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाटिया थे, ठीक है। तो अमरचंद बाटिया जी वह पहले क्रांतिकारी है जिन्हें 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम जो है फांसी पर लटकाया गया, ठीक है। और जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे और इन्होंने पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को, है ना, तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके, और यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण भी बन गई। क्योंकि ये चीज जब अंग्रेजों को पता चली होगी तो उन्हें बुरा ही लगेगा कि हमारे खिलाफ, हमारे को भगाने के लिए जो तात्या टोपे प्रयासरत है उसको सहायता कौन कर रहा है, तो क्या अमरचंद बाटिया, तो फिर इन्हीं को क्या दे दो, फांसी दे दो, ताकि क्या हो जाए, तात्या टोपे का जो सपोर्ट है, वो फाइनेंसर जो है वही खत्म हो जाएगा। जब फाइनेंसर नहीं है तो कोई चीज चल नहीं सकती, ठीक है। इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहा था। आपको पता लगाना है कि अमरचंद भाटिया जी को क्या कहा जाता है ना। इनका एक दूसरा जो है मतलब कैसे ना भाई, कहते हैं ना कि राजस्थान के ये वो है, ये राजस्थान के वो है, इस प्रकार से। तो आपको ये पता लगाना है कि जो अमरचंद भाटिया है इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या उपाधि दे सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में बात आ जाती है विजय सिंह पथिक की, है ना। अब इनकी तो बात ही निराली है भाई साहब, विजय सिंह पथिक। अरे यार 1857 की क्रांति पड़ी है तो क्या विजय सिंह पथिक के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। देख लीजिए इनका क्या खूंखार चेहरा है, ऐसे क्रांतिकारी हुआ करते थे, इन्हें कहते थे क्रांतिकारी। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो विजय सिंह पथिक जो है 1882 में जन्म होता है और 1954 में यानी देश आजाद होने के बाद में इनकी जो है मृत्यु होती है, ठीक है। अब ये बिजोलिया से संबंधित है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह इनका नाम था, ठीक है। और बाद में इनको विजय सिंह पथिक कहा जाने लगा, जिनका जन्म 1882 में ग्राम गुठावली के अंदर और जिला था बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था जन्म।
अब नाम ही इनके जिले का था बुलंदशहर, तो जब बुलंदशहर में जन्म हुआ है तो व्यक्ति भी कैसा होगा, बुलंद होगा। इसीलिए विजय सिंह पथिक जो है वो एक बुलंद व्यक्ति थे। अब इनकी कर्म भूमि लेकिन कहाँ रही, राजस्थान में रही। जन्म भूमि इनकी कौन सी है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्म भूमि यानी इन्होंने जो भी अपने कर्म किए, जो कार्य किया, वो राजस्थान के लिए किया, राजस्थान की भूमि पर किया। ठीक है। विजय सिंह पथिक जो है वो वीर भारत सभा, क्या, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी था। किनका, विजय सिंह पथिक का। ठीक। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने राजस्थान में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। तो अब यहाँ पर जो है देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह, जन्म कब हुआ, 1882 में, कहां पर हुआ, तो गांव तो था गुठावली, जिला था बुलंदशहर, राज्य था उत्तर प्रदेश। इनकी कर्म स्थली कौन सी है, तो राजस्थान है। इन्होंने जो है वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत सभा और क्या, राजस्थान सेवा संघ, इन दोनों का क्या किया, स्थापना करी इन दोनों की। और पूरे भारत के अंदर जो है किसान आंदोलन के जनक किसको माना जाता है, विजय सिंह पथिक को। इनका संबंध गहरा ही जो है पूरा, इन्होंने बड़ा ये फेमस कब हुए या इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो कार्य किया वो बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। इसके बाद इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी निकाले, जैसे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। इन समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने जो है जन जागृति लाने का भी प्रयास किया था। किसने, विजय सिंह पथिक ने। ठीक, चलो। विजय सिंह पथिक के बाद में आते हैं अर्जुन लाल सेठी। कौन आ जाते हैं, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म है वो 1880 में हुआ और 1941 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। जयपुर में इनका जन्म हुआ। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जो जन्म भूमि है वो जयपुर थी और कर्म भूमि पूरा राजस्थान रहा। ठीक है। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का जो अलख जगाया था वो किन्होंने जगाया था, तो हमारे अर्जुन लाल सेठी जी ने। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, क्या, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। किसने, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में इसकी स्थापना करी और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, ठीक है, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय भी चलाए थे। तो वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय जो है ये किसने चलाए, तो अर्जुन लाल सेठी जी ने। हम यहाँ पर अगर देखें तो अर्जुन लाल सेठी ने पहले क्या किया, तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी। उसके बाद में इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान छात्रावास चलाया। इससे हमें यह समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट मानते थे जीवन का, या ये कह सकते हैं कि शिक्षा को जो है बहुत ज्यादा महत्व देते होंगे, तभी तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। फिर जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे, तत्कालीन जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक है। तो हम ये ध्यान रखें कि अर्जुन लाल सेठी जी के तत्कालीन जो है जयपुर के महाराजा कौन है, तो है सवाई माधो सिंह द्वितीय। उन्होंने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, किंतु जो अर्जुन लाल सेठी है वो राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इसे इनकार कर दिया था। मतलब सवाई माधो सिंह द्वितीय जो है वो ऑफर देते हैं अर्जुन लाल सेठी को कि आप जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बनिए, है ना, मतलब हमारे जो राज्य है उस राज्य के प्रधानमंत्री आप बनिए। लेकिन अर्जुन लाल सेठी जो है वो राष्ट्र प्रेम के कारण जो है इस नौकरी को या इस ऑफर को जो है ठुकरा देते हैं, और ठुकराते हैं ये कहते हुए कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, अर्जुन लाल सेठी ने। कब दिया था, जब सवाई माधो सिंह द्वितीय जो जयपुर के महाराजा है
उन्होंने जब उन्हें ऑफर दिया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, तब ये जो है बात इन्होंने कही थी। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। इसके बाद में ये रहे हमारे अर्जुन लाल सेठी जी, हमारे सामने है इनकी फोटो। और मैं तो चाहूंगा कि ये भारत के ही जो है क्रांतिकारी हैं, और राजस्थान के अंदर जो है इन्होंने काफी कार्य किया, इसलिए ये राजस्थान में ज्यादा फेमस है। तो मैं तो चाहूंगा कि इनको जो है आप दोनों हाथ जोड़ करके जो है श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें, है ना। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। ये जो है युवकों को तैयार कर रहे थे कि भाई आगे आने वाली जो क्रांति है, भावी क्रांति जो होगी, उस क्रांति के अंदर अगर युवाओं का जो साथ मिलेगा, तभी जो है क्रांति सफल होगी, या ये कह सकते हैं कि क्रांति जो है जोर पकड़ेगी। इसीलिए इन्होंने युवाओं को जो है सपोर्ट किया। और आज भी आप देख रहे होंगे, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई अदर फील्ड हो, हर जगह जो है युवाओं को जो है जरूर आगे रखना चाहिए या आगे रखा जाता है। आज जिसके साथ में युवा है, वो जो है व्यक्ति आज आगे बढ़ रहा है ना। जैसे आप सभी का प्यार है, उसी के बदौलत आज राजस्थान के लगभग 37,000 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या ये आप सभी युवाओं का सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल आप सभी युवाओं के सपोर्ट से ही हुआ है। तो ऐसे ही इस बात को अर्जुन लाल सेठी जो है समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि जो क्रांतिकारी हैं, वो इन्हीं के विद्यालयों से जुड़े हुए थे। तो अर्जुन लाल सेठी जी के विद्यालय से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी हैं, वो कौन कौन से हैं? याद रखना, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिक चंद्र, मोतीचंद और विष्णुदत्त, ठीक है। और सेठी होर्डिंग बम कांड हो, या फिर आरा हत्याकांड हो, या काकोरी कार्रवाई हो, इन सभी में जो है अर्जुन लाल सेठी शामिल थे। तो याद रखना, क्या सेठी होर्डिंग बम हत्याकांड, या आरा हत्याकांड, या काकोरी कार्रवाई, इन सभी के अंदर जो है अर्जुन लाल सेठी सम्मिलित थे, ठीक है। अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें भी लिखी। तो अर्जुन लाल सेठी की जो पुस्तकें हैं वो कौन सी है? स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीन इनकी पुस्तकें हैं, ये याद रखना। और इन्होंने हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। समझ में आ गई बात? किसने? अर्जुन लाल सेठी ने, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाते हैं केसरी सिंह बारठ। कौन आते हैं? केसरी सिंह बारठ, जिनका जन्म 1872 में होता है और 1941 में इनका निधन होता है, ठीक है। शाहपुरा भिलवाड़ा से इनका संबंध था। किसका? केसरी सिंह बारठ का, ठीक। अब देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी हैं केसरी सिंह बारठ। इनकी जन्म भूमि है शाहपुरा, एवं कर्म भूमि जो है वो कोटा थी। इनकी कर्म भूमि कौन थी? कोटा थी। किनकी? तो केसरी सिंह बारठ की जन्म भूमि शाहपुरा, लेकिन कर्म भूमि है कोटा, ठीक। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के अंदर जो देवपुरा गांव है, उस देवपुरा गांव के अंदर हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप। फिर सन 1903 के अंदर जब वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उस लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो आहूत दिल्ली दरबार था, उसमें शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उनको संबोधित करते हुए जो है चेतावनी रा चुंगटिया, क्या? चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे जो है लिखे थे। किसने? तो केसरी सिंह बारठ ने। किसके लिए लिखे थे? तो उदयपुर के महाराणा है फतेह सिंह, उनके लिए। क्या लिखा था? तो चेतावनी रा चुंगटिया। क्यों लिखा था? क्योंकि जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा जो दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया था, वहां पर जो है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वहां शामिल होने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतवनीरा चुंगटिया 13 सोरठे जो है लिखे जाते हैं, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। और ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। तो ऑब्वियस सी बात है
कि जो अब चेतावनी चुंगटिया और ऐसे कार्य कर रहे थे, तो वो अंग्रेजों की नजर में आने लगे। जो गुप्तचर थे वो देख रहे थे कि ये लोग जो है हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। किसको? इन लोगों को, राजाओं को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। तो वो फिर सूचना किसको मिली? भाई वो आगे दिल्ली तक पहुंचाई, जैसे आज भी होता है। अगर आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो बात तो आगे से आगे पहुंचाई जाती है। अब उस समय तो अंग्रेजों का ही पूरा शासन था, तो उनकी बात उनके खिलाफ कर रहे थे, तो क्रांतिकारियों को क्या किया जाता था? उसके लिए फिर जिम्मेदार ठहराया जाता था, और जिम्मेदार ठहरा करके जेल में डाला जाता था, सजा दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में, कब? 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की। और इस वीर भारत सभा के अंदर जो है कौन है शामिल? तो विजय सिंह पथिक भी शामिल है स्थापना में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया। स्वतंत्रता की आग में जो है अपने संपूर्ण परिवार को ही इन्होंने झोंक दिया। श्री केसरी सिंह बारट ने अपने सहोदर, इनके जो भाई हैं जोरावर सिंह और पुत्र है प्रताप सिंह, एवं इनके जो जां माता है ईश्वरदान आसिया, उनको भी रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर है अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। किसने? केसरी सिंह बारट ने। किस किस को भेजा? अपने सहोदर जोरावर सिंह को, इनके पुत्र है प्रताप सिंह उनको, और इनकी जा माता जो है वो है ईश्वरदान आसिया, इन सभी को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर है अमीर चंद, इन अमीर चंद की सेवा में जो है क्रांति का व्यवहारिक अनुभव ले सकें, और ये जो क्रांति हो रही है इसका एक्सपीरियंस कर सकें, क्या है कैसे है वो सब चीजें जानने के लिए, बताने के लिए जो है इनको भेजा। किसने? श्रीमान केसरी सिंह बारट ने। ठीक है, चलो, हमें इनका नाम बड़े जो है गर्व से लेना चाहिए। ये है केसरी सिंह बारट। ठीक है, और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने जो है अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। कब? अगस्त 1941 में जो है इन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर हमारे हमारे जो अभी जस्ट हमने पढ़ा केसरी सिंह बारट के बारे में। और केसरी सिंह बारट के ही भाई है जोरावर सिंह बारट, और इन्हीं के एक पुत्र है केसरी सिंह बारट के प्रताप सिंह बारट। अब प्रताप सिंह बारट जो है वो ये रहे, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, एक नन्हा सा चेहरा है प्रताप सिंह बारट का। किसका चेहरा है ये? प्रताप सिंह बारट का। अब कुंवर प्रताप सिंह बारट जिनका जन्म 1893 में होता है, और 1918 में ही जो है डेथ हो जाती है। शाहपुरा से ही इनका भी संबंध है। तो 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिता केसरी सिंह बारट और इनके चाचा जोरावर सिंह बारट एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, क्रांतिकारी मास्टर थे रास बिहारी बोस के जो है सहायक अमीर चंद। उन अमीर चंद से प्रेरणा लेकर के देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए थे। कौन? प्रताप सिंह बारट। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। ये सब चीजें अपने को काम की नहीं है। प्रताप सिंह बारट को जो बनारस का कांड था, उस बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया, और 1917 में, कब? 1970 में, 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चला करके उन्हें 5 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा दी। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके। लेकिन ये जो है ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे, लेकिन अपने किसी साथी का नाम बताना या कोई भी गुप्त जानकारी जो है अंग्रेजों को देना, ये इम्पॉसिबल था। समझ में आई बात? मतलब इन्होंने सभी यातनाएं सही, लेकिन किसी भी व्यक्ति का कोई नाम इन्होंने नहीं लिया। ठीक, अब देखिए, फिर भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक थे सर चार्ल्स
क्लीवलैंड। कौन? क्लीवलैंड। ठीक है, तो ये है गुप्तचर है एक क्लीवलैंड। जो क्लीवलैंड है उन्होंने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह जो है सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए और बरेली के जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे लिए रो रही है। मतलब प्रताप सिंह बारठ को जो सर क्लीवलैंड है, जो कि आपके गुप्तचर हैं अंग्रेजों के, वो कह रहे हैं कि प्रताप तुम्हारी माँ रो रही है तुम्हारे लिए, तुम सच बोल दो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जो भी है उनके नाम बताओ हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब प्रताप सिंह बारठ कहते हैं कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो और जिससे अन्य कोई न रोए। ये किसने कहा? प्रताप सिंह बारठ ने। तो जब ऐसा कहा और अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 साल की एज में प्रताप सिंह बारठ की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। प्रताप सिंह बारठ शहीद हो जाते हैं मात्र 22 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और हार करके फिर क्लीवलैंड जो है वो ये कहता है कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, आप भी ऐसा प्रयास करें। कुछ जरूरी नहीं है कि हम देश के लिए शहीद होकर के ही अच्छा काम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करें कि चार लोग ये कहें कि ऐसा और कोई नहीं कर सकता। जैसे आज जो क्लीवलैंड है, जो प्रताप सिंह बारठ को यातनाएं दे रहे थे, किंग थे उस समय के, शासन उनके हाथ में था, फिर भी उन्हें हार माननी पड़ी और उन्हें यह कहना पड़ा कि मैंने प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो कुछ तो बात रही होगी उनके अंदर। तो इसीलिए दोस्तों, अपना खुद का जो है कैरेक्टर, अपना खुद का वजूद इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग कहें कि बनना है तो ऐसा बनना है। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रताप सिंह बारठ के बाद में आ जाते हैं बाल मुकुंद बिस्सा, जो कि जोधपुर के रहने वाले थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर के थे। 1908 में इनका जन्म होता है और 1942 में ही इनका जो है निधन हो जाता है। अब इन्होंने नागौर में चरखा संघ, ठीक है, नागौर के अंदर कौन सा संघ? चरखा संघ, और खद्दर भंडार की जो है स्थापना करके इनका प्रचार प्रसार किया। किसने? बाल मुकुंद बिस्सा ने। तो बाल मुकुंद बिस्सा ने क्या करा? तो नागौर के अंदर चरखा संघ और खद्दर भंडार बनाया और फिर उनका प्रचार प्रसार किया ताकि स्वदेश की चीजों को अपनाया जाए। राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा जो है, इनका जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पिलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। अब राजस्थान के जतीन दास किसको कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को। ये बात हमारे लिए काम की है, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जतीन दास किसे कहा जाएगा? तो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाएगा। 1942 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुआ जन आंदोलन, और उस जन आंदोलन के दौरान जो बाल मुकुंद बिस्सा है उनको 9 जून 1942 को, कब? 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, कब? 9 जून 1942 को। अब जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ जो है बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की और जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी फिर बाद में प्रकोप हुआ और अंततः 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो है उनका क्या हो जाता है? उसी दिन निधन हो गया। कब? 19 जून 1942 को। ठीक है, तो आपको भी पता है कि भाई देखो, बीमार थे, लू का प्रकोप हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां पर जो अधिकारी वगैरह थे उनको तो कोई मतलब था नहीं। वो तो यही चाहते थे कि ये भाई जो है नहीं रहे तो बढ़िया रहेगा, है ना। इसीलिए फिर इन्होंने कोई जो है ध्यान नहीं रखा और आखिरकार फिर इनकी जो है क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो बिस्सा के निधन का समाचार जैसे ही समूचे नगर में फैला, तो फिर देखते ही देखते अस्पताल व सामने लोगों की जो है पूरी भीड़ जमा हो गई और उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चल के
उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। उस टाइम पर जो है 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे बाल मुकुंद बिस्सा के लिए। सोचिए, तो अपना जीवन, इनका जीवन देखो कितना छोटा है। तो 1908 में जन्मे, 1942 में तो मृत्यु भी हो जाती है। मतलब अगर हम देखें तो 32 और 34 साल की एज में मृत्यु हो जाती है। और 34 साल की एज में ऐसी मृत्यु होती है कि लाखों लोग इनके पीछे आते हैं। इसके बाद में बाल मुकुंद बिस्सा के बाद आ जाते हैं सागरमल गोपा, जो जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है। और जैसलमेर के अंदर जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इनका जो जन्म हुआ जैसलमेर में, ये वहीं के जो है दुख दर्द को कम करने का प्रयास करते रहे। फिर इन्होंने अत्याचारी निरंकुश जो राजशाही था उसका कड़ा विरोध किया, और जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ इन्होंने शिक्षा प्रसार पर भी जोर दिया था। जो हमारे ये सागरमल गोपा है, इन्होंने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज जैसी जो है कुछ पुस्तकें छपवा करके वितरित करने का कार्य किया। तो कौन कौन सी पुस्तकें? आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है। और जिसमें जैसलमेर के जो राजशाही है, उस राजशाही के काले कारनामों की पूरी लंबी सूची थी। और उन्हीं कटु आलोचनाओं के कारण जो है इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा, और अंततः जो है इनको क्या करना पड़ा था? तो देशद्रोह के आरोप में, है ना, क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। कब? 24 मई 1941 ईस्वी को। अब 24 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया इनके साथ में। और अंततः अप्रैल 1944 में, लगभग 5 साल के बाद में, इनके ऊपर जो है तेल छिड़क दिया गया, और तेल छिड़क करके आग लगाकर अत्याचारी सत्ता ने जो है इनको जीवित ही जला दिया था। किसको? तो सागरमल गोपा को। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी? तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर बात आ जाती है नाना भाई खाट की। ठीक है। रास्तापाल कांड, जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में जो आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। ठीक है। किस किस समय? तो डूंगरपुर प्रजामंडल ने माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब मेरी जान रहेगी, जब तक मेरी जान रहेगी, तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। और ये जो है क्या करते थे भाई? कोचिंग चलाते थे। मतलब कोचिंग बोले तो स्कूल, फ्री ऑफ कॉस्ट पाठशाला चला रहे थे। कौन? तो नाना भाई खाट। ठीक है। फिर अत्याचार होने लगा, लो जो है सत्ता ये चाहने लगी कि ये बंद की जाए, लेकिन इन्होंने बंद नहीं की। इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। अब इस बात की जानकारी जो है जैसे ही जागीरदार ने जो है रियासत को दी, तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट यानी कि जो आईपीएस है वो, और जिला मजिस्ट्रेट जो है पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। अब नाना भाई खाट ने उस समय उनको जवाब दिया कि प्रजा मंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल का आदेश लेकर के आया हूं। किसने कहा? मजिस्ट्रेट ने, कि मैं महारावल का आदेश लेकर के आया हूं। नाना भाई खाट ने कहा, महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। और तब डंडों और बंदूकों के मुद्दों से जो है पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार और आघातों से जो है वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में फिर वहीं पर सो गए, यानी एकदम से जो है बेहोश हो गए। कौन? तो ये हमारे नाना भाई खाट। ठीक है। अब जब ये चिर निद्रा में वहीं पर बेहोश हो गए, और वहां पर जो है इनकी क्या हो जाती है, फिर बाद में ये सो गए तो बाद में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं सरदार हरलाल सिंह। कौन आते हैं? तो सरदार हरलाल सिंह, जो कि झुंझुनू के थे। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के
हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। किसका? सरदार जो है सरदार हरलाल सिंह है, उनका जन्म झुंझुनू जिले के अंदर हनुमानपुरा गांव है, वहां पर 1901 में हुआ। और सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। इन्होंने रियासती और जागीरदारी जो जुल्म होते थे उनका डट करके विरोध किया और किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और साथ ही साथ इन्होंने जो है विद्यार्थी भवन झुंझुनू, क्या? विद्यार्थी भवन झुंझुनू जो है उसकी स्थापना करी थी। किसने? तो हमारे सरदार हरलाल सिंह ने, क्या? विद्यार्थी भवन झुंझुनू, इसकी स्थापना करी और उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने जो है किसान आंदोलन का संचालन किया और कुशल नेतृत्व के कारण ही उन्हें जो है उनके सहयोगियों ने कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। अदरवाइज उनका नाम तो क्या था? हरलाल सिंह नाम था, लेकिन जो इनका नेतृत्व करने का कौशल था, जो इनका क्रांतिकारियों को सपोर्ट था, उसी की वजह से जो है बाद में इनका नाम क्या कर दिया? सरदार हरलाल सिंह कर दिया। ठीक है, तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने करी थी? हरलाल सिंह ने ही करी थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कप्तान दुर्गादास। कौन आ जाते हैं? कप्तान दुर्गादास, जिनका जन्म नीमका थाना में हुआ। ठीक है, कप्तान दुर्गादास चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी के अंदर नीमका थाना में हुआ था। कब? 1905 में। ठीक है, इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की जो वर्तमान पाठशाला है उसमें, तथा उसके बाद में सांबर, है ना, और कानपुर के अंदर इनकी एजुकेशन हुई। और जो ये हमारे दुर्गा प्रसाद चौधरी जी है, इन्होंने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में जो है ये रहे हमारे, देखो, कप्तान दुर्गादास चौधरी जी। और इन्होंने जो है 1930 के अंदर जो स्वाधीनता आंदोलन है उस स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए और 1930 से लेकर 1947 तक जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए और दुर्गादास चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई थी। और इन्होंने जो है अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होने वाला दैनिक नव ज्योति का लंबे समय तक संपादन भी किया। किसने? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। जो जयपुर और अजमेर से प्रकाशित होने वाला दैनिक नवज्योति है उसका लंबे समय तक संपादन भी इन्होंने किया था। ठीक, इसके बाद में जो हमारे महिलाओं में नाम आता है तो वो आता है जानकी देवी बजाज, जो सीकर से संबंधित है। तो जानकी देवी बजाज जो है इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के चावरा कस्बे में हुआ। ठीक है, तो जानकी देवी बजाज जो है इनका जन्म तो कहाँ होता है? लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। इसके बाद 1902 में जमनालाल बजाज के साथ में जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। कहां पर? ससुराल था इनका वर्धा में, और वर्धा में इनको रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गो सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजा मंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई। कौन? जानकी देवी बजाज। ये किनकी पत्नी है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये पत्नी है जमनालाल बजाज की, जो 1902 में जो है शादी होती है, फिर ये वर्धा में रहने लगते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है जितनी भी उस समय की जो कुरीतियां रही होगी या ये कहें परंपराएं रही थी, उन सभी परंपराओं वगैरह को छोड़ा और इन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन के अंदर खुल करके भाग लिया। बाद में ये गो सेवा संघ की अध्यक्ष बनी और 1944 ईस्वी के अंदर जो जयपुर प्रजा मंडल था उसके अध्यक्ष के रूप में भी ये चुनी गई। ठीक, कौन? तो जानकी देवी बजाज।
इसके बाद में अंजना देवी चौधरी आते हैं। अंजना देवी चौधरी जो है इनका संबंध सीकर से है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में यानी 1897 यानी 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर, श्री सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर, श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। किसका? अंजना देवी चौधरी का जन्म। ठीक है। इनका विवाह 1911 में राम नारायण चौधरी से हुआ। कब हुआ? 1911 में राम नारायण चौधरी से। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का जो है त्याग करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया और 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितों उत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया और ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो जितनी भी रियासती जनता थी उस रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली कोई पहली महिला है तो वो है अंजना देवी चौधरी। और ये समस्त रियासतों की बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले रियासती जनता में जो गिरफ्तार हुई वो अंजना चौधरी थी। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में रतन शास्त्री आते हैं जो जयपुर से संबंधित है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में, कब? 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में होता है। खाचरोद, खारचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। किसका? रतन शास्त्री का जन्म। ठीक है। इनका विवाह जो है फिर हीरालाल शास्त्री से हुआ और 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से इन्होंने वनस्थली में जो है वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री के द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। किसने? रतन शास्त्री ने। और रतन शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजा मंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? रतन शास्त्री ने। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसमें तो सीधा सीधा है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। बुक आपको मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। रतन शास्त्री के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, जो कि आपके हीरालाल शास्त्री जी की क्या है? पत्नी है। क्लियर? इसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं रमा देवी के बारे में। तो रमा देवी का भी संबंध जयपुर से है। इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा साहे के घर पे हुआ था। ठीक है, वेद थे गंगा साहे नाम से, उनके घर पर हुआ और इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की एक छोटी आयु में ही जो है ये विधवा भी हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता थे लादूराम जोशी, उनसे इन्होंने पुनर्विवाह किया था। किसने? रमा देवी ने। तो इनका पुनर्विवाह किससे होता है ये नाम याद रखना, लादूराम जोशी से। ठीक है, कब? 11 वर्ष की उम्र में जब ये विधवा हो गई तो उसके बाद पुनः विवाह किया था। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ जो था उसका कार्य किया और बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां इन्होंने जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वहां से निकल जाने के कहा। किंतु उनका जवाब ये था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। और इन्होंने वहां के कोतवाल ने जो है अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 व 1932 में जो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उन्होंने जो है उसमें भी भाग लिया और जेल भी गई। कौन? रमा देवी, जो कि जयपुर की रहने वाली थी। गंगा साहे जो वेद थे उनके घर पर इनका जन्म हुआ था। पुनः विवाह इन्होंने लादूराम जोशी से किया था और बाद में इन्होंने वही आंदोलन में भाग लिए। ठीक, चलो।
इसके बाद में कालीबाई जो कि डूंगरपुर की रहने वाली थी और डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। आपको भी बताया नानाभाई खाट जो पाठशाला चलाते थे, वहां पाठशाला में पढ़ने वाली एक जो है कौन है विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जिसका नाम है कालीबाई, जो कि जून 1947 में डूंगरपुर के जो महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो जो पुलिस सुप्रीडेंट आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं और वो दल बल के साथ में पाठशाला बंद कराते हैं। आपको पता है नाना भाई खाट को पीटते हैं और जब पुलिस ने पाठशाला बंद करके इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया, तो प्रजा मंडल कार्यकर्ता थे नाना भाई खाट, उन्होंने मना कर दिया और इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई करी और पिटाई करने के बाद में जो अध्यापक थे सेंगा भाई, उस सेंगा भाई अध्यापक को जो है ट्रक के पीछे बांधा गया रस्सी से और खींच करके लेकर जा रहे थे। तब जो है कालीबाई नाम की जो इनकी विद्यार्थी है, जो खेत से अपने हाथ में हंसिया और ऊपर जो है सिर के ऊपर अपना जो भैंसों के खाने के लिए चारा है वो लेकर आ रही है, और वो जब देखती है इस बात को कि जो उनके अध्यापक है कौन सेंगा भाई, उनको जो है ट्रक के पीछे घसीट करके ले जाया जा रहा है, तब इस बात को देखते हुए वह जो है उस चारे को तो फेंक देती है और हंसिए को लेकर भागती है और आखिरकार उस रस्सी को काटती है। ठीक है, तो यही सिर्फ लिखा हुआ है कि 13 वर्षीय भील कालीबाई जो खेत में घास काट कर लौट रही होती है, जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते हुए देखा, तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहां ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना ही दरांती यानी वही हंसिया जो हाथ में होता है ना, वो चारा काटने का ऐसा गोल है ना, उससे इस प्रकार का होता है ये ऐसा, तो इससे जो है सेंगा भाई के कमर से बंधी हुई रस्सी काट दी। मगर तभी पुलिस वालों ने क्या करा कि जब उनको गुस्सा आया कि भाई इसने रस्सी काट दी, वो भी हमारी बांधी हुई, तो काली बाई को जो है चलनी कर दिया। कब? 18 जून 1947 को। और अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया और रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है और आप पीछे के डायग्राम में देख भी सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि ये देखिए, ये हंसिए से जो है काट रही है रस्सी को, ये है कालीबाई। ठीक है, चलो फिर कालीबाई के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है, नेक्स्ट हमारे पास में जो महिला क्रांतिकारी आती है वो है किशोरी देवी। कौन है? किशोरी देवी। तो जो सरदार हरलाल सिंह थे उनकी पत्नी है किशोरी देवी, जो अपने पति के साथ में मिल करके शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और सीहोट के ठाकुर है मान सिंह, उनके द्वारा सोतिया का बास, क्या? सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में जो है एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, और जिसमें कि दे जो अपने आसपास का जो क्षेत्र था वहां की लगभग 10,000 महिलाओं ने जो है भाग लिया था। ठीक है, किसने किया था ये जो है आपका पूरा सम्मेलन? किशोरी देवी ने। कब किया था? 1934 में। कहाँ किया था? कटराथल नामक स्थान था सीकर में, वहां पर। किसके खिलाफ किया था? तो ठाकुर थे सियोट के मान सिंह जी, उनके जो है खिलाफ। ठीक है, चलो किशोरी देवी के बाद में जो है अंततः हमारा ये टॉपिक भी यहीं पर समाप्त होता है। और राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसमें अपन ने कुछ महान पुरुष क्रांतिकारियों के बारे में बात करी, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण महिला क्रांतिकारियों के भी बारे में बात करी, और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं इन क्रांतिकारियों से रिलेटेड अब अगर कहीं पर क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों से मेरी एक ही जो है रिक्वेस्ट कहें, निवेदन कहें हिंदी में, या फिर आपसे जो है
एक ही जो है गुजारिश है कि मेरे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो लाइक जरूर करें, बाकी सब आपकी इच्छा है ना। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें कि हाँ सर मजा आ गया, अच्छा लगा। ऐसा उससे क्या होता है कि हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ, विद्यार्थियों को समझ आ रहा है, विद्यार्थियों को इन क्लासेस की और ज्यादा जरूरत है। तो मैं कंटिन्यू रहने में जो है एक मैं वो होगा क्या, एक इन मतलब अंदर से एंथुजियाज्म मिलता है कि हाँ भाई हमें कंटिन्यू रहना है। अदरवाइज ये होता है कि यार विद्यार्थी देख रहा है, फीडबैक तो दे नहीं रहा, छोड़ो, है ना। तो मेरे दोस्तों फीडबैक जरूर दिया करें, बाकी तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।